मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हमने पढ़ा था यथार्थवाद, आदर्शवाद, इनकी आलोचना, फिर बाद में उनका समन्वय। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वो बुक पढ़ रहे थे, उसमें सारे टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रिलेटेड ही रहेंगे। तो वो सब पढ़ने के बाद आगे का इसी यूनिट का प्रथम यूनिट का ये आगे का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, यानी एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो संबंध एक देश दूसरे देशों से संबंध बनाता है, तो ऐसा कौन है जो ज्यादा, जैसे पिक्चरों में फिल्मी हीरो, वो हीरो ज्यादा पूरी पिक्चर उनके इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन ऐसा है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक्टर्स की भूमिका निभाता है, या क्या प्रमुख पात्र है, कहते हैं ना ये प्रमुख पात्र है। तो ये हमारे ये टॉपिक का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या कौन एक्टर्स है, या कौन कर्ता है। कर्ता, पात्र, एक्टर्स सभी एक ही है। तो इसमें अलग अलग बताइए। पहले के जमाने में ये बताइए प्राचीन से और भूतपूर्व, मतलब बहुत पुराने समय से यही बात बताई है कि हमेशा राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रमुख पात्र माना जाता है। बाकी जो सरकार वगैरह वो जो करती है वो गौण है, और मुख्य पात्र राज्य करती है। और राज्य कौन से? संप्रभु राज्य। तो संप्रभु किसे कहते हैं? संप्रभु की बात आई तो संप्रभु वो उस देश को माना गया जो स्वतंत्र होकर अपना खुद का संविधान बने, खुद का सरकार बनाए, किसी के दूसरे देशों के दबाव से कोई भी कार्य नहीं करे, वो है संप्रभु देश। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, उस समय हम संप्रभु नहीं थे। तभी तो संविधान में लिखा गया हम भारत के लोग संप्रभु राज्य और स्वतंत्रता की घोषणा करते कि हम ये सब अपनाएंगे, इन नियमों का पालन करेंगे, लोगों को ये सारे अधिकार मिलेंगे। तो ये सब बातें आती है संप्रभु राज्य, यानी खुद ही राज्य, ऐसा राज्य जो किसी दूसरे देश का दबाव नहीं। तो पहले का ये बताया गया कि संप्रभु राज्य वो ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है और राज्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी भूमिका नहीं निभा सकता, यानी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भूमिका नहीं निभा सकता। लेकिन ये बहुत समकालीन और वर्तमान में आधुनिक में बात पलट गई। जो पहले कहा करते थे कि संप्रभु राज्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या वही एक्टर्स है, लेकिन बहुलतावाद नहीं मानते। बहुलतावादी क्या करें कि नहीं, अकेला राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही नहीं सकता, एक के बगैर दूसरे के बगैर सब मिलकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकता है। अकेला राज्य कुछ वो प्रमुख पात्र नहीं, दूसरे भी ज्यादा प्रमुख पात्र है। तो कौन कौन से पात्र होंगे वो सब बातें इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो परिचय था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र या एक्टर राज्य है। मतलब पुराने जमाने में अभी बात कही जो कि वो राज्य ही प्रमुख पात्र है, बाकी कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन समकालीन युग यानी अभी वर्तमान के समकालीन युग में बहुलतावाद दृष्टिकोण में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी संगठन कर्ता यानी एक्टर्स हैं। यानी सभी संगठन, जो संगठन कौन कौन से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कंपनियां, अलग अलग कंपनियां जो दूसरे देशों में स्थापित होकर आयात निर्यात करवाती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाती है। सरकारी नहीं, गैर सरकारी भी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकती है। तो ये बात बताइए समकालीन बहुलतावाद में। इनके बहुलतावाद के अनुसार क्या है? इनके अनुसार गैर सरकारी संगठनों, यानी वो सरकार में नहीं, कंपनियां अभी बताई मैंने, बहु निगम कंपनियां और धार्मिक संगठन और
गुरिल्ला पद्धति, वो सब बातें आएगी। गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगमों, ये सब बातें आएगी कि ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राज्य ही भूमिका नहीं निभाती है। इसलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मात्र संप्रभु राज्यों की भूमिका के अध्ययन तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि विश्व की राजनीति के अध्ययन में बहुराष्ट्रीय कंपनी, गैर सरकारी संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अब वर्तमान में समकालीन बहुलतावाद के अनुसार सिर्फ राज्य ही भूमिका नहीं निभाता। राज्य निभाता तो राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में वो संधि कर सकता है, लेकिन धार्मिक तो प्रचार, यहाँ से जैसे बौद्ध धर्म हमारे यहाँ प्रचार करना है, यही है, तो धार्मिक प्रचार करने के लिए ये कौन है? ये संगठन, धार्मिक संगठन। ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग, कोका कोला वगैरह, सोनी वगैरह, जो भी आपके जो टीवी घर पे कोई भी है कंपनियां, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे कि सरकार तो सीमित है, सरकार तो जितने पैसे आए टैक्स में वसूले वो, और ये निजी को भी महत्व है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सिर्फ किसमें? साम्यवादी देशों में लागू नहीं है। साम्यवादी देशों में क्यों नहीं लागू है? क्योंकि साम्यवाद में निजी को महत्व नहीं देते, ये थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ पूंजीवादी देश ही ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनियां और गैर सरकारी और सरकारी निभा सकता है। समाजवादी या साम्यवादी देश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पढ़ चुके आप, साम्यवादी देश में सिर्फ सरकार को महत्व देते हैं, निजी को महत्व नहीं देते, और पूंजीवाद में निजी को भी महत्व देते हैं। तो भारत ने कौन सी अपनाई? साम्यवादी और पूंजीवादी का मिश्रण रूप, कि सरकार को भी महत्व देंगे और निजी को भी महत्व देंगे। तभी तो हमारी ये कंपनी जो है रतन टाटा वगैरह, ये सब क्या है? ये कंपनियां हैं जो विदेशों में और देश में जानते हैं इनको, अंबानी परिवार वगैरह, बड़े बड़े उद्योगपति, तो वो क्या है? इनकी कंपनियां हैं। लेकिन कैसे जानते हैं? उनके व्यापार वहां चल रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसके हुए? सिर्फ राज्य तक सीमित है या बहुराष्ट्रीय कंपनियां? तो ऐसे ही हम डिटेल में कल हम पढ़ेंगे कि कैसे राज्यतर और राज्यकर्ता और गैर राष्ट्रीय कंपनियां और सरकारी कंपनियां कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बच्चों, बाय।